अस्सलामु अलैकुम। रबीउल सानी मुरादों से झोलियाँ भरने के अमाल। रबीउल सानी इस्लामी साल का चौथा महीना है जो कि बड़ी फजीलत और बरकतों का महीना है। इस महीने को रबीउल आखिर भी कहा जाता है। रबीउल सानी के महीने में नवाफिल वज़ाइफ का एहतमाम करना बहुत ही ज़्यादा सवाब है। वजह तस्मिया, जब इस महीने का नाम तजवीज़ किया गया था तो इस वक्त रबी के मौसम का आखिरी वक्त था, यानी मौसम रबी ख़त्म हो रहा था, इसलिए इसका नाम रबीउल आखिर रखा गया। मगर रबीउल अव्वल की निस्बत से इसका नाम रबीउल सानी मशहूर हो गया। इसी रबीउल आखिर में ही हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वसाल हुआ था। माह रबीउल सानी के माह में नवाफिल इबादत अदा करने का बहुत ज़्यादा सवाब है। नवाफिल और इबादत की तफसील दर्जा है ताकि अहले ईमान इन पर अमल पैरा होकर अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाएं और अपनी मुश्किलात को अमाल के ज़रिए हल करवाएं। पहली शब के नवाफिल। अलमा कराम रहमुल्लाह का कौल है कि जब भी रबीउल सानी का चाँद नज़र आए तो इसकी पहली रात को मगरिब की नमाज अदा करने के बाद 8 रकत नफल दो दो करके इस तरह से अदा करें कि पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत कौसर 3 बार और दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत काफिरून 3 बार पढ़कर सलाम फेरें। इस तरह 2 रकत में सूरत अल काफिरून 3 बार पढ़कर सलाम फेरें। इसके बाद आखिरी 2 रकतों में सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास 3-3 बार पढ़कर हर रकत में पढ़कर सलाम फेरें। इंशाअल्लाह ताला इन नवाफिल के पढ़ने वाले को बेशुमार नवाफिल का सवाब होगा और इसके दर्जात बहुत ज़्यादा बुलंद होंगे। हज़ारों गुनाहों माफ़ और नेकियां अता होंगी। माह रबीउल सानी की पहली तारीख 15वीं 15 तारीख और 29वीं तारीख को 8 नवाफिल 4-4 रकत करके पढ़ें। इस तरकीब से पढ़ें कि नमाज की नीयत कर लेने के बाद सना और फातिहा पढ़ने के बाद हर रकत में 5-5 बार सूरत इखलास पढ़ी जाए। तमाम रकात इसी तरतीब के साथ पढ़कर सलाम फेर दें तो अल्लाह ताला के फजल व करम से पढ़ने वालों को हज़ारों नेकियां और इसके हज़ारों गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तरवाई के लिए अमल। जो शख्स माह रबीउल सानी की 3 तारीख को रात के वक़्त बाद नमाज इशा के 4 रकत नफल नमाज इस तरीके से अदा करे कि हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 3-3 बार सूरत इखलास पढ़े और सलाम फेर कर 40 मरतबा या वदू हो या बदियो पढ़े। इसके बाद खुलूस दिल से आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह हाजत पूरी होगी। जन्नतुल फिरदौस की तमन्ना। अगर किसी शख्स को जन्नतुल फिरदौस की तमन्ना है तो वह माह रबीउल सानी की 5वीं तारीख को इशा की नमाज के बाद 4 रकत नफल इस तरीके से पढ़े कि हर रकत में सना और सूरत फातिहा पढ़ने के बाद 9 मरतबा सूरत इखलास पढ़े। परवरदिगारे आलम इन नवाफिल को मुस्तकिल तौर पर पढ़ने वाले के औज़ इस शख्स की बख्शिश फरमा देगा और इसको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाएगा, मगर इन नवाफिल को खुलूस नीयत के साथ अदा करता रहे और इसके हलाल का भी ख़ास ख्याल रखा जाए जो कि कबूलियत की शर्त है। जायज़ मुराद के हसूल के लिए माह रबीउल सानी की 15 तारीख को इशा की नमाज अदा करने के बाद 4 रकत नफल नमाज इस तरकीब से अदा करें कि नमाज की नीयत करने के बाद सना फातिहा पढ़ने के बाद हर रकत में सूरत इखलास 5-5 मरतबा पढ़ी जाए और सलाम फेरने के बाद अल्लाह ताला से आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अपनी मुराद के हसूल के लिए इल्तिजा करें। इंशाअल्लाह कबूलियत का दर्जा मिलेगा। परेशानी और मुश्किलात से निजात। अगर कोई शख्स अपनी ज़ाती मुश्किलात और घरेलू परेशानियों में मुब्तला हो और वो हर तरह से इसका हल तलाश करने में नाकाम रहा हो तो इसकी परेशानी से निजात हासिल करने के लिए माह रबीउल आखिर की पहली रात मगरिब की नमाज अदा करने के बाद इशा की नमाज से पहले 8 रकत नफल नमाज अदा करे। इस नमाज को अदा करने की तरकीब या तरीका ये होगा कि नमाज की नीयत नहायत आजिज़ी के साथ करें। सना और सूरत फातिहा पढ़ने के बाद हर रकत में 3 बार सूरत कौसर पढ़े और सलाम फेर दे। इसके बाद दूसरी रकतों में सूरत फातिहा के बाद 3 बार सूरत काफिरून पढ़े। तीसरी बार की रकतों में सूरत फातिहा के बाद हर रकत में 3-3 बार सूरत इखलास पढ़े। आखिरी 2 रकतों में सूरत फातिहा के बाद हर रकत में 3-3 बार सूरत इखलास पढ़े। इसके बाद सलाम फेर कर अल्लाह ताला के हजूर में नहायत आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अपनी मुश्किलात पेश करे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाते हुए मुश्किलात हल फरमा देंगे। मसाइल के हल के लिए अगर कोई शख्स माह रबीउल सानी की 15 तारीख को चाशत के नवाफिल के बाद 14 रकत नफल नमाज 2-2 करके इस तरतीब
शरीफ से अदा करें कि हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरत इकरा पढ़ी जाए। तो फिर सलाम फेर कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे और आजिज़ी इंकिसारी के साथ इन कलिमात का विर्द करें। इंशाअल्लाह सवाब अज़ीम होगा और बहुत से मसाइल और नवाफिल और दुआ की बरकत से हल होंगे। दुआ दर्ज है। महाना रूहानी महफिल, अपना रूहानी ऑपरेशन खुद कीजिए। रिश्तों की बंदिश और घरेलू उलझने के खात्मे का सुनहरी मौका। आप परेशान हैं, साल से बीमार हैं या आपका कोई अजीज़ ज़िंदगी से आजिज़ और ख़ुदकुशी करने पर मजबूर है। कारोबारी बंदिश है या घरेलू उलझने हैं, झगड़े बात तलाक तक पहुंच चुकी है। घबराइए मत, इस माह की ये मकबूल घड़ियां आपके लिए खुशियां और खुशहालियों और बरकतों का पैगाम लाई हैं। इस माह की रूहानी महफिल 9 नवंबर बरोज़ हफ्ता 9:19 से लेकर 10:13 तक। हर जायज़ दुआ कबूल करना अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। दुआ के बाद पानी पर दम करें, पानी खुद भी पिएँ, घर वालों को भी पिला सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी तमाम जायज़ मुरादें ज़रूर पूरी होंगी। हर महफिल के बाद सदका ज़रूर करें। इस माह का सदका 41 रुपये है। नोट, रूहानी महफिल के दरमियान अगर नमाज का वक़्त आ जाए तो पहले नमाज अदा की जाए और बकिया वक़्त नमाज के बाद पूरा किया जाए। अगर इसी वक़्त ये रोज़ाना का मामूल बना लें तो इजाज़त है, मुस्तकिल भी करना चाहें तो मामूल बना सकते हैं। हर महीने का विर्द मुख्तलिफ होता है और ख़ास वक़्त के तयन के साथ होता है। बेशुमार लोगों की मुरादें पूरी हुई, नामुमकिन मुमकिन हुए, फिर लोगों ने अपनी मुरादें पूरी होने पर खतूत लिखे। आप भी मुराद पूरी होने पर ख़त ज़रूर लिखें। 18 नवंबर बरोज़ जुमा असर ता मगरिब, 27 नवंबर बरोज़ एतवार सुबह 11:23 से लेकर 12:09 तक या रहीम या करीम पढ़ें। ये ज़िक्र बेकारी बनकर खुलूस दिल, दर्द दिल, तवज्जो और इस यकीन के साथ कि मेरा रब मेरे फरियाद सुन रहा है और 100% कबूल कर रहा है। पानी का गिलास सामने रखें और इस तसव्वुर के साथ पढ़ें कि आसमान से हल्की पीली रोशनी आपके दिल पर हल्की बारिश की तरह बरस रही है और दिल को सुकून और चैन नसीब हो रहा है और मुश्किलात फौरी हल हो रही हैं। वक़्त पूरा होने के बाद दिलो जान से पूरी उम्मत आलमे इस्लाम और गैर मुस्लिमों के ईमान के लिए पूरी दुनिया में अमन की दुआ अपने लिए और अपने अजीज़ व अकारिब के लिए दुआ करें। पूरे यकीन के साथ दुआ करें। मुराकबा, हैरत का अनोखा जहां, मुश्किलात का 100% हल। इस माह का नूरानी मुराकबा। मुराकबे के जब कमालात खुले तो हैरत का अनोखा जहान और मुश्किलात का 100% हल खुद आपको हैरत ज़दा कर देगा। मुराकबा दौर जदीद की तमाम ज़िद्दी बीमारियों का आज़मूदा इलाज है, ख़ास तौर पर टेंशन, डिप्रेशन, ज़हनी जिस्मानी दबाव, खिंचाव, नींद की कमी दुनिया का माना हुआ इलाज है। बड़े बड़े माहिर नफ्सियात इन तमाम बीमारियों का इलाज मुराकबा से ही कर रहे हैं। जदीद साइंस आज अमराज का यकीनी इलाज करार दे रही है। मेडिटेशन यानी मुराकबा असल से रूहानियत की तरक्की और मुश्किलात के हल का इलाज रहा है। हज़ारों तजर्बात के बाद अब के कायरीन के लिए मुराकबे से इलाज पेशे खिदमत है। सोते वक़्त अगर बावज़ू पाक सोए तो सबसे बेहतर, वरना किसी भी हालत में सिर्फ 10 मिनट बिस्तर पर लेट कर लातदाद मुसलसल या खालिको या मुसव्विर पढ़े, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर लेट जाएं। जिस मर्ज़ का खात्मा या उलझन का हल चाहते हो, इसको ज़हन में रख कर ये तसव्वुर करें कि आसमान से सुनहरे रंग की रोशनी मेरे सर से जिस्म में, पूरे जिस्म में दाखिल हो रही है और मर्ज़ को, उलझन को ख़त्म और हल कर रही है। इस वजीफ़े की बरकत से मैं 100% इस परेशानी से निकल गई हूँ। यहाँ तक कि इस तसव्वुर को दोहराते दोहराते नींद आ जाए। शुरू में तसव्वुर बनाते हुए आपको मुश्किल होगी, लेकिन बाद में जब आप पर इसके कमालात खुलेंगे तो हैरत का अनोखा जहान और मुश्किलात का 100% हल खुद आपको हैरत ज़दा कर देगा।